नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। राजधानी रायपुर के जिला न्यायालय परिसर में एक आरोपी ने वकील को चाकू दिखाकर धमका दिया। घटना के बाद वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा और चाकू दिखाने वाले आरोपी की जमकर पिटाई कर दी गई। घटना के बाद कुछ वकीलों ने हस्तक्षेप करते हुए आरोपी को भीड़ से बचाकर बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि आरोपी एक पुराने मामले में कोर्ट में पेश होने आया था और किसी बात को लेकर उसने वकील से बहस के दौरान चाकू निकाला। सबसे बड़ा सवाल ये है कि कोर्ट परिसर में आरोपी चाकू जैसे धारदार हथियार के साथ अंदर कैसे पहुंच गया। घटना के बाद एक बार फिर कोर्ट की सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। वकीलों का कहना है कि कोर्ट में आए दिन चेकिंग न होने की वजह से कई आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हथियार लेकर बेरोक-टोक परिसर में प्रवेश कर जाते हैं। अगर समय रहते वकील सतर्क न होते तो आज बड़ी अनहोनी हो सकती थी। कोर्ट परिसर में पर्याप्त सुरक्षा बल की तैनाती न होना इस लापरवाही का बड़ा कारण माना जा रहा है। सर, आज कोर्ट परिसर में जो वकील को चाकू दिखाने का मामला आया है, इसमें किस तरह से अचानक ये बात हो गई? ये अति संवेदनशील मामला है। जिला न्यायालय परिसर में आरोपियों जिनके खिलाफ यहाँ मामला चल रहा है, उनके द्वारा अपने वकीलों को इस प्रकार से चाकू दिखाना सुरक्षात्मक अव्यवस्था को प्रतीत कर रहा है। हमने कई बार माननीय जिला न्यायाधीश महोदय को इस बारे में सूचित किया है कि जब बंदियों को यहाँ लाया जाता है तो उनको खाना खिलाना पिलाना इसकी सारी व्यवस्था की जाती है और ये सारी भ्रष्टाचार से लिप्त पड़े हुए जितने पुलिस कर्मचारी यहाँ आते हैं, जेल बंदियों को लाया जाता है और ये सब उसी का परिणाम है। क्योंकि जितने अपराधी हैं कहीं ना कोई अपने शस्त्र, आज जो लड़का जो चाकू लेके आया, चाकू दिखा रहा है, पीछे कोई बड़ी घटना हो सकती थी। अगर हम लोग आज उसको पुलिस के समक्ष ला के यहाँ पेश नहीं किए होते तो कोई बड़ी घटना हो जाती। सर, ये आप मानते हैं कि कोर्ट भी आज के समय में सुरक्षित नहीं है, वकील भी अपने जगह में, यहाँ कोर्ट में भी सुरक्षित नहीं है। कोई भी व्यक्ति चाकू लेके आ जाता है, कोई भी व्यक्ति कोई नशे का सामान लेके आ जाता है, कोई भी आके खाना खिला देता है, कुछ भी सरेआम हो रहा है, इसमें कोई लगाम नहीं है। बिल्कुल जिला न्यायालय परिसर में प्रवेश के पहले हर किसी की जांच होनी चाहिए। कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, कि लेके कोई शस्त्र लेके तो नहीं आ रहा है, इसकी जांच होनी चाहिए। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।